सिख आर्ट सिख लेंस फिल्म फेस्टिवल जो है कल से शुरू हो रहा है। ऐसा क्या है इस फेस्टिवल में? आइए जानते हैं विक्की सिंह से, फाउंडर हैं इनके। सर, क्या है पहले सिख लेंस, इसके बारे में बताइए। सिखलेंस एक संस्था है जो स्पेशलाइज करती है। उसका जो गोल है कि सिख सब्जेक्ट मैटर्स पे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाएं। और हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका में। और ऐसी एक यूनिवर्सिटी है चैपमैन यूनिवर्सिटी, जिनका फिल्म स्कूल बहुत ही उमदे मंदे पे है, सब टॉप लेवल पे है। और वहाँ से ये फिल्म्स बनती हैं। सो हमारा एक वो प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम है जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनके साथ हम लोग वर्क करते हैं, क्योंकि सिख कम्युनिटी के लोग अराउंड द वर्ल्ड रहते हैं, जैसे आपको पता है। और थर्ड प्रोग्राम है कि जो छोटे बच्चे हैं स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनको हम नेक्स्ट जनरेशन फिल्म मेकर कैसे बनाएं। तो उनके लिए हमारा प्रोग्राम है कॉल सिखलेंस डिजिटल वॉइस प्रोग्राम, पंथेक डिजिटल वॉइस प्रोग्राम। तो उनकी 4-5 फिल्में कल चलेंगी। ये छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, कुछ मिडिल स्कूल के हैं, तो उनको हम ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कल कहाँ चलेंगी, क्या होगा प्रोग्राम, इसके बारे में बताइए। ये टैगोर थिएटर में चलेगा प्रोग्राम। डिटेल लिस्टिंग वेबसाइट पे है, यहाँ पे फ्लायर पे भी पड़ी है। सुबह 9 बजे से चलेगा, सॉरी सुबह 11 बजे से 9 बजे तक। प्रोग्राम के अंदर क्या क्या होगा? पिक्चर रिलीज होंगी, पोइट्री होगी, क्या कुछ होगा इसके बारे में? 24 शॉर्ट फिल्म्स हैं, देन 3 वर्ल्ड प्रीमियर्स हैं जो यहाँ पे बनी हैं फिल्म्स। एक फिल्म्स स्मॉलेस्ट वर्ल्ड की काइट्स के ऊपर है, और दूसरी फिल्म है एक बच्चा यहाँ पे आया हुआ 19 साल का, अमन गुलाटी, उसको एलमंड सिंह भी बोला जाता है। वो छोटे छोटे जो बादाम हैं उनके ऊपर वो एनग्रेविंग करता है, तो उसके ऊपर फिल्म है। थर्ड फिल्म है सिल्वर लाइनिंग, वो एक फाउंडेशन के ऊपर है जो यहाँ पे पंजाब में बुज़ुर्गों की सेवा कर रहे हैं, आँखों की, मतलब आइज़ का, जिनको कैटरेक्ट हो जाता है या कोई और आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो उसके ऊपर वर्ल्ड प्रीमियर है। सो बेसिकली 24 फिल्म्स आपको दिखाई जा रही हैं, लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, बुक लॉन्चेस हैं। फिर ये जो एग्ज़िबिशन आप देख रहे हैं, ये लोकल आर्टिस्ट हैं। उन्होंने ये जहाँ जहाँ गुरु नानक साहब अपने पंजाब में, इधर के पंजाब में वो गए हैं, और वो सारे एग्ज़िबिशन कल वो वहाँ पे टैगोर थिएटर में फ़ीचर होगा। और ये प्रोग्राम सुबह स्टार्ट होगा 11 से 9 बजे, एंड इट्स फ्री, एंट्री इज़ फ्री, और आप सब लोग आइए। ये पिक्चर्स हैं, ये अपने पंजाब के कल्चर के ऊपर होती हैं क्या? बेसिकली अदर जो कल्चर होते हैं उसके ऊपर भी बनाई जाती है? ये अबाउट सिख रिलीजन के ऊपर है, सिख फेथ के ऊपर, सिख कम्युनिटी के ऊपर है, सिख कल्चर को लेकर कुछ प्रदर्शनी भी लगाई गई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विनोद चौहान, इनसे बात करते हैं। सर, इन प्रदर्शनियों के बारे में आप बताइए। ये जो प्रदर्शनी लगाई है गुरु नानक देव जी के ऊपर प्रदर्शनी है, ये पंजाब के 70 पिंड के 80 गुरुद्वारे या 80 स्थान जहाँ पर गुरु नानक देव जी अपनी अलग अलग उदासियों में जहाँ चरण स्पर्श हुए हैं, तो वो 80 गुरुद्वारे मैंने एक छत के नीचे दिखाने की कोशिश की है। इन गुरुद्वारों के अंदर कई गुरुद्वारे ऐसे हैं जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के हैं। जैसे अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये गुरुद्वारा हट साहिब की है। ये वो बट्टे हैं जो गुरु नानक देव जी जब मूल खाना में थे और वो जब अनाज देते थे, तो इन्हीं बट्टों से वो उनको तोला करते थे। या कहीं पर जो कुएं है जहाँ से गुरु नानक जी ने पानी निकाला है, तो मैंने उस कुएं को भी दर्शाया है। या कहीं पर जैसे एक गुरुद्वारा थंब साहिब है, तो जो गुरु नानक जी का एक अपना निजी थंब था, पिलर जिसको बोले हम, छोटा पिलर था, तो जब उस गुरुद्वारा उस स्थान पे वो गए, तो उन्होंने अपने जो शिष्य थे उनको अपनी एक प्रतिमा के तौर पे वो थंब साहिब उन्हें दिया था। तो ऐसे जितने भी गुरुद्वारे जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के पंजाब के अंदर है, वो मैंने दर्शाए। 4 महीने मुझे इनको कवर करने में लगा। कोई 10,000 किलोमीटर के करीब मैंने सफ़र तय किया, और कम से कम मैंने कोई 60-65 हज़ार पिक्चरें क्लिक किया ये 4 महीनों के अंदर। उसमें से कल जो टैगोर थिएटर में ये सिखलेंस आर्ट फिल्म फेस्टिवल हो रहा है 2021, टीवी के ऊपर मेरी 300 से ऊपर पिक्चरें इन 80 गुरुद्वारों की दिखाई जाएगी, और जो डिस्प्ले में होगी वो 120 से ज़्यादा पिक्चरें डिस्प्ले में रहेगी कल। आपने बताया आप 10,000 किलोमीटर चले, मतलब आपने पंजाब ही कवर किया
क्या और इसके बावजूद आपने जो प्रदर्शनी है ये आपकी बनाई हुई है? हाँ, ये जो गुरु नानक देव जी के 550 साल का जो समागम सुल्तानपुर लोधी में मनाया जा रहा था, मैंने पंजाब के लिए ही जितनी स्थान थे फर्स्ट फेज़ पे मैंने पंजाब ही कवर किया है। जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें मैं पूरा इंडिया जहाँ गुरु नानक देव जी गए हैं उसे कवर करने वाला हूँ, और इसके बाद जो बाहर की कंट्रीज़ है जहाँ गुरु नानक देव जी गए हैं मैं उसे भी कवर करने वाला हूँ। और ये जो जिसका मैंने नाम, इस प्रदर्शनी का नाम चरण छो पंजाब लिखा है, सिक्स लेंस कैलिफोर्निया जो ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, ये शाम को अनाउंस करेगी एक कॉफ़ी टेबल बुक इस प्रदर्शनी के ऊपर, इन 80 गुरुद्वारों के ऊपर एक कॉफ़ी टेबल बुक की अनाउंसमेंट शाम 7:30 बजे होने वाली। एक बुक भी बन रही है, कॉफ़ी टेबल बुक इन गुरुद्वारों के ऊपर, जो ये मैंने गुरुद्वारे 80 गुरुद्वारे कैप्चर किए, इनके ऊपर एक कॉफ़ी टेबल बुक बनने वाली है। एक बार दर्शकों को बताएं हमारे शॉर्ट में कि मतलब कि प्रदर्शनियों के बारे में बताएं थोड़ा, क्या किस चीज़ की प्रदर्शनी है? ये वो जो यहाँ ये गुरुद्वारा बेर साहिब है, जहाँ गुरु नानक देव जी जब हिंदुस्तान में आए थे 14 साल 9 महीने 13 दिन जब हिंदुस्तान में वो सुल्तानपुर लोधी में रहे। ये मेन गुरुद्वारा बेर साहिब है, जहाँ बेर पेड़ के नीचे गुरु नानक जी मेडिटेट किया करते थे, ये वो है। और ये गुरुद्वारा सिग्निफिकेंस इसकी इसलिए ज़्यादा है कि गुरु नानक जी एक बार इस काली बैन नदी है इसके अंदर जब गए तो 3 दिन तक वो मिले नहीं, वो इलोप हो गए, और 3 दिन के बाद वो संत घाट साहिब से निकले थे और उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण किया, जो उन्होंने कहा ना हिंदू ना मुसलमान, रब एक है, गॉड इज़ वन, वो संत घाट साहिब में हुआ। तो ये गुरुद्वारा बेर साहिब है, और ये गुरुद्वारा बेर साहिब का ये जो आप देख रहे हैं ये दरबार साहिब है। ये फिश आई लेंस से ये फ़ोटो लिया गया है, पर एक पर्टिकुलर एंगल खड़े होने में ज्योमेट्रिकल पैटर्न नज़र आ रहा है और दर्शालू नज़र आ रहे हैं, तो मैंने इस तरीके से इसको दिखाने की कोशिश की। ये सारी पिक्चरें जो है ये मेरी कैप्चर की हुई पिक्चर्स है। ये गुरुद्वारा हट साहिब है, ये जो बट्टों का मैं बता रहा था जो गुरु नानक देव जी से इस्तेमाल करते थे। ये गुरु नानक देव जी की बहन थी बेबे नानके, ये गुरुद्वारा बेबे नानके गुरुद्वारा है। ये गुरु का बाग गुरुद्वारा है। ये ननकाना साहिब ईंट जो बहुत पुरानी 550 साल पुरानी ईंट और सिक्के जो उस वक्त इस्तेमाल होते थे, ये वो दिखाए गए हैं। ये गुरुद्वारा बुड्ढा बाबा साहिब कैथू नंगल में है। ये एरियल शॉट है, ड्रोन से लिया गया है। अगर आप ये देखेंगे तो पंजाब की जो खेती है वो उन खेतों के बीच में, लहराते हरे खेतों के बीच में ये गुरुद्वारा एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न दर्शा रहा है, और सनसेट के दौरान ये लिया गया है। ये गुरु का बाग है। गुरु नानक जी यहीं अपनी बीवी और बच्चों के साथ इसकी बेसमेंट में जहाँ रहते थे वो स्थल आज भी प्रिजर्व किया गया है, तो ये उसके ऊपर ये गुरु का बाग बनाया गया है। ये बेबे नानक के गुरुद्वारा जो गुरु नानक देव जी की जो सिस्टर बहन है, ये उसका एंट्रेंस है। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। एक तरह से गुरु नानक देव जी के बारे में ही इन सारी पिक्चरों में, और जो आपने घूमा रिसर्च की है उसके बारे में आपने बताया। हाँ जी, तो जितना भी ये जो प्रदर्शनी कल आप देखेंगे, जो 120 पिक्चर्स में 80 गुरुद्वारे की लगाने जा रहा हूँ, इसमें आप गुरु नानक देव जी के इतिहास के बारे जानेंगे, कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और डिफरेंट कोशिश रही है कि डिफरेंट सेगमेंट, बच्चे, बुज़ुर्ग और जवान, ये सब कुछ ना कुछ जो इतिहास रहा है उससे कुछ सीखें और कुछ देखें। आपने इतना घूमा, पिक्चर कैप्चर की, कुछ ऐसा आपके दिमाग में अलग चीज़ आई हो जो अभी भी आपको ऐसा लगता हो कि हाँ ये चीज़ थी, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ आती है हम घूमते हैं तो वो शेयर करें हमें। जब मैं ये किया, मैंने ये सब कुछ किया, और तो मैं देखा कि सिखिज़्म की जो हिस्ट्री है उसके भी मैं काफ़ी करीब आता रहा, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ देखने को मिला। पर मैं ये कहता हूँ कि जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी और जो सीखी वो गुरु नानक देव जी के 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, कीरत करो, नाम जपो, वंड चखो। तो अगर ये चीज़ आज हम अपने सब युवा, बच्चे, बुज़ुर्ग इसको अपने ऊपर हम इनकलकेट कर लें तो मुझे लगता है कि पीस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी हर जगह उजागर होगी। इतनी अच्छी फ़ोटो कैप्चर की है आपने, सारा कुछ इतना अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है आपने, तो आप ये बताइए आपके आइडिया कैसे आया कि इस तरह से मतलब करना चाहिए, इसको लेकर काम करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हाँ हमारे धर्म में भी ये सब कुछ था। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सुल्तानपुर लोधी में प्रकाश उत्सव में गुरु नानक देव जी की एक प्रदर्शनी लग रही थी, एक समागम हुआ, बहुत बड़े समागम हुआ। उस समागम में मैंने देखा कि पेंट से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड और काफ़ी विषयों से रिलेटेड सब कुछ दिखाया जा रहा था, दर्शाया जा रहा था। पर वो पंजाब के वो जो 80 गुरुद्वारे 70 पिंडों के अंदर है,
उसका डॉक्यूमेंटेशन जो मैं समझता था बहुत ज़रूरी है, लोगों को वो भी जानना चाहिए कि गुरु नानक जी से रिलेटेड गुरुद्वारे पंजाब के अंदर कौन से हैं, वो एक खामियाजा उस पूरी प्रदर्शनी में मुझे नज़र आ रहा था। और मैं थैंकफुल हूँ पंजाब टूरिज़्म एंड कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट का कि जिनके साथ मैंने अपने ये विचार साझा किया और उन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट में प्रोत्साहित किया और पूरा सहयोग दिया कि मैं इस 70 पिंडों में जाकर 80 गुरुद्वारों को कैप्चर करूं और एक छत के नीचे सुल्तानपुर लोधी में गुरु नानक देव फ़ोटो एग्जीबिशन के अंदर इसका प्रदर्शन करूं। और काफ़ी तादाद में वहां पर लोग आए थे, रोज़ का 40-50 हज़ार लोग आता था और 12 नवंबर को जिस दिन गुरुपुरब था कम से कम 1.5 लाख से ऊपर लोग आए। और ये प्रदर्शनी सुल्तानपुर लोधी के बाद डिप्टी स्पीकर पंजाब अजैब सिंह भट्टी जी है, उन्होंने यही प्रदर्शनी मलोट में भी लगाया ताकि वहाँ के लोगों को भी चरण छो स्थानों का एक देखने का मौका मिल सके। और उसके बाद लास्ट ईयर 2020 में भी सिक्स लेंस फिल्म फेस्टिवल में ये टैगोर थिएटर में फ्रेम्स लगाए गए थे। लास्ट ईयर 80 फ्रेम्स लगाए गए थे और इस बार ऑलमोस्ट 50% उससे ज़्यादा 120 फ्रेम्स और इमेजेस वहाँ पर इस बार लगने वाली है। तो जैसा कि आपने देखा गुरु नानक देव जी की जो है अपनी बचपन से लेके कैसे कैसे उन्होंने जीवन व्यतीत किया, उसकी प्रदर्शनी जो है लगाई गई हैं, पिक्चरों के जरिए उनको बताया गया है। तो अभी देखने वाली बात होगी कितना इंटरेस्टिंग इसको लोग देखते हैं आने वाले टाइम में। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ में अक्षय यादव, राष्ट्रीय खबर टीवी, चंडीगढ़।